वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवे जमात के तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता है कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज जो हमारा मौजूद है वो है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि परसों हमने पढ़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? ये एक एरिया है। क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की हमने बात की, ये एक एरिया होता है जिससे कोई नुमाइंदा हम चुनते हैं। और हमने देखा कि अगर हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, पार्लियामेंट में हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूएंसियां है। स्टेट वाइज ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट है। और हमने ये भी देखा, ये भी पढ़ा कि ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बहुत बड़ी होती है एज कंपेयर टू स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वहां ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जैसे कि हमने बात की पार्लियामेंट की बात करेंगे, वहां पे 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन इन 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे सभी लोग, या हम ये कह सकते हैं हर तबका नुमाइंदा नहीं हो, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अपना नुमाइंदा नहीं उठा सकते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है, सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव बीन रिजर्व्ड। have been reserved। किन के लिए रिजर्व की गई है? फॉर सोशल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल, यानी कि इन लोगों के लिए जो इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनके लिए मखसूस कर दी गई है। यानी कि इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने भी इनका नंबर होगा, 543 में इनका क्या नंबर होगा, इनको कितना हिस्सा दिया गया होगा, वहां पे कोई जनरल कैटेगरी से या दूसरी कैटेगरी से कोई बंदा नुमाइंदा नहीं बन सकता है। यहाँ लाजमी तौर पर इन्हीं के लोग आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, और जाहिर सी बात है जब ये आपस में इलेक्शन लड़ेंगे तो इन्हीं लोगों में से कोई नुमाइंदा बनेगा। अगर हम लोकसभा की बात करेंगे, कहा जाता है लोकसभा में तकरीबन 84 सीट्स ऐसी है जो रिजर्व्ड फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी। यानी कि अगर हम इस 543 में देखेंगे, तकरीबन 84 सीट्स रिजर्व कर दी गई है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट्स जो है वो रिजर्व कर दी गई है एसटी के लिए। यानी कि ये जो सीट्स है, यहाँ पे सिर्फ एससी वाले आपस में इलेक्शन लड़ सकते हैं, बाकी किसी कैटेगरी से आरबी या जनरल वाला कोई यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसका मतलब जब ये है कि जब एससी वाले ही आपस में इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनका ही नुमाइंदा सामने आएगा, इनका ही नुमाइंदा वहां से चुना जाएगा। सिमिलरली केस यहाँ पे है, यहाँ भी एसटी वाले आपस में इलेक्शन लड़ेंगे, और इन 47 कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एसटी वाला ही नुमाइंदा आएगा, एससी वाला भी वहां से नुमाइंदा नहीं आएगा। तो कैटेगरी की बाकी जनरल यहाँ बैकवर्ड की बात ही नहीं। इसका मतलब ये 84 प्लस 47 सीटें जो है ये इन दो कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रखी गई है। ये दोनों, यानी कि यहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट वाला इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, यहां से सिर्फ शेड्यूल ट्राइब वाला इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, बाकी किसी कैटेगरी का बंदा यहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। यानी कि मखसूस तौर पर ये जो सीट्स है पार्लियामेंट के लिए या लोकसभा जिसको हम कहते हैं, ये सीट्स इन्हीं कैटेगरीज के लिए रखी गई है। यहाँ पे 84, यहाँ पे 47, यानी कि जो नुमाइंदा कल हमारा पार्लियामेंट मेंबर बनेगा वो इन्हीं दो सीट से आएगा, इन्हीं दो कैटेगरी से आएगा, और कल को जो भी हुकूमत बनेगी उसमें इनका बराबर शेयर आएगा, इनका बराबर शेयर आएगा कि इनका एससी वालों का भी और एसटी वालों का भी। अगर हम आप स्टेट्स की बात करेंगे,
ये हम बात कर रहे थे नेशनल लेवल पे, मुल्की सतह पे, कि कैसे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज रखी गई है एसटी और एससी कैटेगरीज के लिए। अगर हम कुछ स्टेट्स की, नाउ इन मैनी स्टेट्स जहां पर ये एससी और एसटी वाले लोग मौजूद है, अब इनके लिए कहां पे पंचायत, म्यूनिसिपल इलेक्शंस में इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई है। कौन सीट्स? ये जो नुमाइंदगी की सीट्स, रिप्रेजेंटेशन, सीट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, पंचायत लेवल पे वार्ड होते हैं और ये सरपंच बनता है। म्यूनिसिपल लेवल पे भी वार्ड्स होते हैं और वहां पे म्यूनिसिपल काउंसलर या म्यूनिसिपल, अगर सिटी होगी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये चेयरमैन बनता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन होता है। तो दोनों जगहों पे इनके लिए आप सीट्स रिजर्व करके, ये हम स्टेट की बात कर रहे हैं, यानी कि आप स्टेट में भी न कि सिर्फ मुल्की लेवल पे, और स्टेट लेवल पे, यहाँ गाँव विलेज लेवल पे, यहाँ टाउन लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी इनके लिए ये जो सीट्स है मखसूस रखी गई है, ताकि इन लोगों को भी हुकूमत के कामकाज में नुमाइंदगी हासिल हो जाए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहां तक है कि जो ओबीसीज है, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज है, उनके लिए भी इवन फॉर वुमेन्स नाउ सीट्स आर रिजर्व। अगर आप देख सकते हैं, अगर जब हम पंचायत इलेक्शन लड़ते हैं, हर 3 के बाद एक वुमेन होती है, वार्ड्स में भी और सरपंच के लिहाज से हर 3 वार्ड के बाद एक वुमेन कैंडिडेट के लिए एक सीट रिजर्व होती है, यानी कि लामहल तौर पर वहां एक औरत को ही इलेक्शन लड़ना है। इसी तरह अगर हम सरपंच की बात करेंगे, सरपंच के लिए भी यही है, हर 3 हल्के के बाद, हर 3 पंचायत के बाद एक वुमेन कैंडिडेट लाजमी होती है। एक वुमेन कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व की गई है और वहां से वुमेन ये जो है इलेक्शन लड़ती है, चाहे ये वार्ड का होगा या सरपंच का होगा। और कहा जाता है कि आने वाले सालों में इवन के ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है या ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इनके लिए भी ये जो कहा जाता है कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन की जाएगी। यानी कि अब दिन ब दिन हर तबके के लिए, जो पसमानदा तबका है या बैकवर्ड तबका है, उन सब के लिए, उन सब पे नजर रख दी जाती है कि इनको भी नुमाइंदगी हासिल की जाएगी। यानी कि इनका ही बंदे भी जो हुकूमत में है, चाहे पंचायत लेवल की हो, म्यूनिसिपल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हुकूमत हो या फिर मुल्की लेवल की हुकूमत हो, हर तबके को, ये जो एससी है, एसटी है, अदर बैकवर्ड कैटेगरीज है, वुमेन, तो इनको हम दूसरे लफ्ज़ में वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहते हैं, इनको भी नुमाइंदगी हासिल होने चाहिए। तो इनके लिए अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज मखसूस रखी गई है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब होता है कि समाज का जो वीकर सेक्शन आता है, उनके लिए हर लेवल पे, हुकूमत की हर लेवल पे लिए उनके लिए नुमाइंदगी के जो हम ये कह सकते हैं मौके हैं, वो फराहम रखे गए हैं। और इन जगहों से सिर्फ इन्हीं कैटेगरीज के लोग नुमाइंदगी में आएंगे जो कल हुकूमत के कामों में पार्टिसिपेट करें। आज के लिए इतना ही, बाकी बस।